नमस्कार दोस्तों। तो आज हम बात करने वाले हैं सेवन चक्रास के बारे में कि सेवन चक्रास जो हैं अपनी बॉडी में उन्हें कैसे एक्टिवेट किया जाए। हमारी जो कुंडलिनी है, जिसे आप कुंडलिनी समझते हैं, उनको कैसे हम एक्टिवेट कर सकते हैं, क्या प्रोसीजर्स है उसे एक्टिवेट करने का, क्या क्या प्रोटोकॉल्स हैं उन्हें एक्टिवेट करने के लिए। तो वैसे आपने थंबनेल में तो देख ही लिया होगा कि क्या क्या प्रोसीजर्स हैं, गायत्री मंत्र के द्वारा कैसे किए जा सकते हैं। वैसे हमारे वेदों में और हमारे जो भी ऋषि मुनियों ने बताए हैं, बहुत सारे तरीके बताए हैं कि हम उन्हें कैसे एक्टिवेट कर सकते हैं। तो आप कोई भी तरह से एक्टिवेट किया जा सकता है उनको, जैसे कि आप है ना योग के द्वारा कर सकते हैं, या फिर आप किसी गुरु से कि आपकी दीक्षा ली हो, आप वो आपको इसमें सहायता करेंगे कि कैसे आपके जो भी सेवन चक्रास हैं, कुंडलिनी है, कुंडलिनी शक्ति कैसे जागृत की जाए। लेकिन मैं आज बात करने वाला हूँ गायत्री मंत्र के द्वारा कैसे आप उसको एक्टिवेट कर सकते हैं। वैसे बहुत ज़्यादा प्रोसीजर्स हैं, ऐसा नहीं कि सिर्फ गायत्री मंत्र के द्वारा ही आप उन्हें स्टार्ट कर सकते हैं या फिर जागृत किया जा सकता है या फिर एक्टिवेट किया जा सकता है। उसके बहुत सारे तरीके जो आपने सुन रखे हैं, वो सब तरीके हैं योग के द्वारा, गुरुओं के द्वारा, या आपके आपके ध्यान के द्वारा, आपके मेडिटेशन के द्वारा आप उसको एक्टिवेट कर सकते हैं। लेकिन आज मैं गायत्री मंत्र के बारे में बात करूँगा कि गायत्री मंत्र के साथ आप कुंडलिनी है, उसको कैसे जागृत कर सकते हैं, सेवन चक्रास को कैसे एक्टिवेट कर सकते हैं। लेकिन अगर वो उसके ऊपर हम जाने से पहले मैं कुछ जनरल बातें करना चाहता हूँ कि इस पे कुंडलिनी के बारे में कि कुंडलिनी के क्या इफ़ेक्ट्स हैं, क्या बेनिफिट्स हैं। नॉर्मली आपने सुना होगा, आपने जैसे कि जाना होगा, आत्मा बोलते हैं लोग। आप लोग सब आत्मा के बारे में बात करते हो कि आत्मा होती है। तो सच बात है, आत्मा होती है, लेकिन आत्मा का जो आपने स्वरूप देखा हुआ है कि आपकी बॉडी जैसी है, जैसा आपकी बॉडी है, तो आपका स्थूल शरीर है, वैसे ही आपकी आत्मा है। बिल्कुल वो नहीं है आत्मा। आत्मा आपके सेवन चक्रास हैं। आत्मा ही आपकी जो जो कुंडलिनी शक्ति है, उसी को एक तरह से आत्मा बोलते हैं। जब कोई भी इंसान की डेथ होती है, तो उसका जो शरीर से जो आत्मा निकलती है, बोल रहे हैं आत्मा निकल जाती है। आत्मा निकल जाती है मीन्स जो उसकी कुंडलिनी शक्ति है, जो उसके सेवन चक्रास हैं, वो है ना हमारे पीछे से ऊपर होके निकल जाते हैं, मतलब डीएक्टिवेट हो जाते हैं, ख़त्म हो जाते हैं, या फिर निकल जाना बोलते हैं। आप उसे निकल जाना ही बोलिए, क्योंकि जब निकल जाते हैं तो आदमी का शरीर बिल्कुल ही सुडौल शरीर हो जाता है, बिल्कुल शरीर ख़त्म हो जाता है। तो इस तरीके से ये आत्मा बोला जाता है। तो आप जो आत्मा उस आपने इमेजिन कर रखा है कि हमारी बॉडी जैसी कोई आत्मा होती है, या फिर आपने कोई शक्ति पुंज समझ रखा है, तो कुछ उस तरीके से नहीं है। ये एक तरह से शक्ति पुंज ही आप बोल सकते हैं, लेकिन ये सेवन चक्रास की कुंडलिनी का जो जो हमारा शक्ति पुंज है, वो इस तरीके से निकल जाया करता है। तो इसको ही आत्मा बोला जाता है, इसको ही आपको कुंडलिनी बोल दीजिए, सेवन चक्रास की पावर बोल दीजिए, सेंटर्स ऑफ द पावर बोल दीजिए, तो ये होता है। लेकिन और दूसरी बात और मैं बात करना चाहता हूँ कुंडलिनी के ऊपर कि आपको है ना, इसको एक्टिवेट करने से पहले आपको बहुत ज़्यादा ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि अगर आपने कुछ करके या फिर कुछ साधनाएँ करके इसको एक्टिवेट किया और आपने इसको संभाल नहीं पाया, तो ये आपके लिए नुकसानदायक भी हो सकती है। बहुत ज़्यादा नुकसानदायक हो सकती है। अब वो आपको किस तरह से डैमेज कर सकते हैं, वो उस पे डिपेंड करता है, लेकिन आपको बहुत ज़्यादा वो डैमेज कर सकते हैं। ये बात आपकी बात पक्की है। अगर आपने किसी भी सही तरीके से नहीं किया, या फिर आपने कोई गलत इंटेंशन से ये चीज़ों को एक्टिवेट करने के लिए सोचा, तो भी आपको ये चीज़ें नुकसान कर सकती हैं। ये कुंडलिनी शक्ति और सेवन चक्रास की जो आप बात सुनते हैं, इनको एक्टिवेट करने के कुछ स्टेजेस होते हैं। हर एक तरीके के हर एक स्टेज होते हैं, एक टाइमिंग होती है कि आपको किस स्टेज पे जाके क्या-क्या एक्टिवेट करना है, किस तरीके से एक्टिवेट करना है। आप एक नॉर्मल अगर आप लाइफ़ जी रहे हैं, 9 टू 6 एक जॉब कर रहे हैं, तो उसके लिए स्टेज अलग है, और जो बिल्कुल सन्यासी है या जो संन्यास के अंदर है, उसको जो अगर एक्टिवेट करना है, तो उसका स्टेज अलग है। मतलब आपका एक लोअर स्टेज है और उनका बहुत एक हायर स्टेज है, कि वो हायर स्टेज पे जाके एक्टिवेट करेंगे। क्यों? क्योंकि उनको एक बहुत तरीके से उन चीज़ों से लेना है, कुछ भी बोल दीजिए आप, उनसे एनर्जी लेनी है, उनसे मोक्ष लेना है, या फिर उनको है ना कहीं दूसरे वर्ल्ड में कनेक्ट करना है, या किसी भी वर्ल्ड में, या फिर किसी भी पैरेलल टाइम में जाना है या पैरेलल वर्ल्ड में जाना है, तो उनको एक अलग वो स्टेज अलग हो जाती है। उस स्टेज के बारे में हम बात करेंगे, लेकिन आज मैं सिर्फ एक नॉर्मल और ईज़ी लैंग्वेज में लेमन मैंगो पीपल्स में और लेमन के लिए क्या ज़रूरी है, बस उसके बारे में ही बात करना वाला हूँ मैं। तो जब हम एक्टिवेट अगर आपको नॉर्मल स्टेज में करना है, तो आपको करना क्या है नॉर्मली, कि आपको सबसे अच्छा जो टाइमिंग कहा जाता है, मेरा जो पर्सनल एक्सपीरियंस है कुंडली जागृत जागृत करने के लिए और अपने सेवन चक्र जागृत करने के लिए एक एक करके, उसकी जो बेस्ट टाइमिंग है, वो 4 से 6 का ही है। ब्रह्म मुहूर्त बोलते हैं, ब्रह्म मुहूर्त का ही बेस्ट टाइमिंग है। ब्रह्म मुहूर्त के बारे में हम बहुत अच्छे से बात करने वाले हैं आने वाली वीडियो में, कि ब्रह्म मुहूर्त का क्या अपने जीवन में, क्या अपनी लाइफ में, क्या इस दुनिया में उसका
महत्व है, क्या कर सकते हैं ब्रह्म मुहूर्त में उठ के, तो अभी बात करेंगे इसके बारे में। लेकिन आज अगर हम कुंडलिनी के बारे में जैसे हम बात कर रहे हैं, तो उसके लिए सबसे अच्छा जो टाइम है वो टाइम है आपका ब्रह्म मुहूर्त। अगर हम ब्रह्म मुहूर्त में उठ के ये चीज़ अगर करना चाहें तो ये सबसे बेस्ट है, इससे बेस्ट कुछ भी नहीं है। हाँ, नहीं उठ पा रहे हैं, नहीं कर पा रहे हैं तो दूसरा टाइमिंग भी चलेगा, 6 बजे 7 बजे भी चलेगा, या फिर इवनिंग को भी, जो दिन और रात जब मिलते हैं वो टाइमिंग भी चलेगा, कोई इशूज़ नहीं है। लेकिन अगर आप ट्राई कर सकते हो तो आप ट्राई करें कि आप ब्रह्म मुहूर्त में उठ के अगर ये कर पाएँ तो बहुत अच्छा बेस्ट होगा। तो आपको करना क्या है कि आपको तो नॉर्मली आपके जहाँ पर आपको शांत जगह मिले, ऐसा नहीं कि आपके मंदिर के रूम में, आपको कोई भी जो जगह पे हो, बहुत ही क्लीन साइलेंस हो, कुछ भी आवाज़ ना हो, वहाँ पर आके आपको आसन लगा के अपना बैठ जाना है। गायत्री मंत्र का मैं इसके लिए यूज़ करता हूँ सेवन चक्रास में, क्योंकि गायत्री मंत्र एक तो बहुत सात्विक मंत्र है, बहुत पावरफुल मंत्र है, बहुत ही शांत मंत्र है और बहुत ही ज़्यादा सक्सेसफुल बनाने वाला मंत्र है। आप अगर कोई भी काम अगर स्टार्ट करना चाह रहे हैं, या कोई काम करते हैं, उस टाइम पे अगर आपके मन में अगर गायत्री मंत्र का काम, मंत्र का जो भी है चलता रहेगा, गायत्री मंत्र आप बोलते रहेंगे, तो उससे जो भी कुछ प्रॉब्लम्स आने वाली हैं तो वो आपको बचा लेंगी। मतलब मीन्स कहने का मतलब ये है कि सेवन चक्रास और कुंडली को जब आप एक्टिवेट करते हैं ना, तो अगर आप कोई गलत वे में जा रहे हैं, या फिर आपको वो एनर्जी संभाल नहीं पा रहे हैं, या फिर आप में वो एनर्जी संभाल नहीं पाई, तो जिससे आपको नुकसान हो सकता है, इसी के लिए हमें उस जो एनर्जी से बचने के लिए, अगर वो गलत इंटेंशन से हो रही है, या फिर हमारे ऊपर कुछ ज़्यादा नेगेटिव हो रहा है, या फिर हम कंट्रोल नहीं कर पा रहे, तो इसलिए हमें गायत्री मंत्र का हमें ढाल के रूप में यूज़ करना है। गायत्री मंत्र का हमें प्रोटेक्टर के रूप में यूज़ करना है। अगर गायत्री मंत्र के साथ हम काम करेंगे तो नॉर्मली हम सात्विक भी रहेंगे, और हमारी जो एनर्जी रहेगी वो सही तरीके से जाएगी। और अगर कुछ भी अगर बैकफायर हो रहा है तो गायत्री मंत्र के द्वारा हम उसमें बच सकते हैं। इसके लिए मैं ऐसा बोलता हूँ कि गायत्री मंत्र के साथ ही कुंडलिनी जागृति कर सकते हैं। वैसे महामृत्युंजय का मंत्र का भी कर सकते हैं, उसके बारे में हम फिर कई बात करेंगे, लेकिन आज गायत्री मंत्र के द्वारा। तो फिर आपको आसन लगा के बैठ जाना है। जब आप गायत्री मंत्र का स्मरण स्टार्ट करेंगे तो आपको करना क्या है, आपको जब आसन में बैठे, तो आपको ऐसा नहीं है कि आपको कोई भी माला लेनी है। माला उनके लिए होती है जो गायत्री मंत्र का पर्टिकुलर साधना कर रहे हैं, और उन्हें एक टारगेटेड काउंटिंग करनी है। जैसे किसी को 5 लाख 10 लाख 11 हज़ार ऐसा करना, तो उस टाइम पे अगर आप माला कर रहे हो तो ठीक है। लेकिन कुंडलिनी जागृत के टाइम पे आपको गायत्री मंत्र का आपको मन मन में ही चैंट करना है। वो हमेशा चैंट हमको चलता रहेगा, वो अनलिमिटेड होगा, उसकी कोई गिनती या फिर कोई भी नंबर्स नहीं होंगे। तो आपको करना क्या है, जब आप आसन पे लगा लें, आपको कोई भी मुद्रा आती हो नॉर्मली, अगर आपको कोई भी पर्टिकुलर योगासन या फिर नहीं आता, कोई इशूज़ नहीं है, आप बस शांति से बैठ जाइए, दोनों पैरों को एक साथ जोड़ के शांति से बैठ जाइए, हाथ को आगे कर लीजिए, ऐसी मुद्राएँ कर लीजिए, कुछ इस तरीके से रहेंगी, ऐसे करके आप बैठ सकते हैं। और जो आपका ध्यान रहेगा, ध्यान आप ऐसा करेंगे कि आपके मन दिमाग में चैंटिंग रहेगी, ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ये तो मैंने आपको बोला है, लेकिन आपको साउंड नहीं करना, आपको मन के अंदर ही बोलना है। और आपको है ना, जितने भी हमारे चक्र्स हैं, ऊपर सेकंड थर्ड फोर्थ जो भी चक्र्स हैं, आपको नीचे से मूलाधार से स्टार्ट करना है, और आपको जो चैंटिंग है अपने मन में, वो गायत्री मंत्र का ध्यान रखना है, गायत्री मंत्र मन में चैंट करना है। और आपका जो ध्यान है, मेन सेंटर है, जो आपको जो को ध्यान है पर्टिकुलर उस पॉइंट पे, उस पर्टिकुलर चक्रा पे आपको ध्यान रखना है, ध्यान करना है। मीन्स आपको उसमें ध्यान करोगे, आप टारगेट करोगे उस पर्टिकुलर चक्रा को। तो आपको ये कंटिन्यू ये करते रहना है। ये ऐसा नहीं है कि आपको 10 दिन 15 दिन या 20 दिन, आपको 2 4 6 2 3 महीने में आपको इसके रिजल्ट्स मिलने लगेंगे। हाँ, अगर आपको नॉर्मली इसके रिजल्ट्स अगर जल्द से जल्द आने हैं, तो एक नॉर्मली अगर आप टाइम पीरियड समझिए तो 45 to 50 डेज़ का टाइम पीरियड होता है, कि अगर आप तरीके से ब्रह्म मुहूर्त में उठ के गायत्री मंत्र के साथ अगर आपके चक्रास को टारगेट कर रहे हैं, और उन्हें एक्टिवेट करने की कोशिश कर रहे हैं, तो 45 40 50 डेज़ में आपको थोड़ा थोड़ा सा आपको उनका एहसास होने लगेगा। एहसास कैसे होगा कि आपको पर्टिकुलर जो आपकी जो रीढ़ की हड्डी है, जो पीछे का जो पार्ट है ना, वो थोड़ा सा ना आपको उसमें गर्माहट सी लगेगी, या फिर आपके पास थोड़ा सा कुछ मैग्नेटिक फील्ड होता है, वहाँ पे वजन सा या फिर मैग्नेटिक फील्ड से तैयार होने लगेगा। जब आप चक्रास एक्टिवेट करेंगे विद गायत्री मंत्र के द्वारा, तो आपका जो पूरा ऑरा है, जो पूरा ऑरा रहेगा ऊपर से लेकर नीचे तक का, और जो सर्कल ऑरा रहेगा आपका, तो उसमें पूरा मैग्नेटिक फील्ड धीमे धीमे वो रेडी होने लगेगा।
आप कितना भी 10 मिनट, 15 मिनट, 20 मिनट, 25 मिनट जैसी आपकी इच्छा हो या फिर जितना आप करना चाहते हो, तो इस तरीके से आप कर सकते हैं। तो इस तरह से आप उस पे टारगेट करेंगे और गायत्री मंत्र का चैंटिंग धीमे, 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 धीमे अंदर करेंगे। तो ऐसे धीमे, 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 धीमे आपका टाइम बढ़ेगा और आपको है ना उन पर्टिकुलर जो चक्रास है उनको टारगेट करते, 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 करते धीमे, धीमे ओपन्स होंगे। हाँ, लेकिन मैं अब आपको एक बात और बता दूँ, जब ये आपको एहसास होने लगेगा कि धीमे-धीमे कुछ हो रहा है या फिर कुछ फ़ील हो रहा है, कुछ वज़न सा लग रहा है आपको या फिर कुछ गर्माहट सी लग रही है, तो फिर आपको धीमे-धीमे, धीमे-धीमे उसको कंटिन्यू करते जाना है। हाँ, अगर आपको लगे कि ये एनर्जी आपसे कंट्रोल नहीं हो रही है, तो आपको वहीं पे रुक जाना है और फिर यहाँ पे उठ के आना है। उठ जाना है, कोई बात नहीं, नेक्स्ट डे फिर से आपको ट्राई करना है। हाँ, और एक बात मैं और बता दूँ आपको, अगर आप इसके साथ अगर ये करें, थोड़ा-सा जब भी आप आसन लगा के बैठे तो वहाँ पर छोटे से ग्लास में जितना भी आपका मन हो इतना सा या फिर इतना सा पानी ज़रूर ले लें, पानी ज़रूर साथ में रखें। पानी अगर पानी से क्या रहेगा, वो जो मैग्नेटिक फ़ील्ड जो बनेगा आपका चक्रास को एक्टिवेट करने के लिए और गायत्री मंत्र का जो आप करोगे, तो उसमें एनर्जी, पानी की एनर्जी जाएगी उसमें। आपने सुना होगा बड़े-बड़े ऋषि मुनि में कि जल में सुनने की ताकत होती है। आपने देखा होगा पहले ज़माने में आपने टीवी में भी देखा होगा, बहुत ऋषि मुनि किसी को श्राप देना होता है तो कमंडल में से पानी ला के बोलते हैं, वो श्राप दे देते हैं, क्योंकि जो जल होता है ना, जल में सुनने की ताकत बहुत होती है। पानी में सुनने की ताकत होती है, ऐसा हमारे पुराणों में लिखा जाए। तो अगर वो जल रहेगा तो उसमें जो मैग्नेटिक फील्ड जो आपका ऑरा रहेगा और उसमें जो हम गायत्री मंत्र का जो चैंटिंग करेंगे, जो उस टाइम की जो पूरी मैग्नेटिक फील्ड की एनर्जी होगी ना, उस पानी में भी जाएगी। तो बाद में जब आप ध्यान जब आप खत्म करें तो उस जल को आप पी सकते हैं, उसको ग्रहण कर सकते हैं, उससे भी आपको बहुत ज़्यादा ताकत मिलेगी। और सेकंड बात, आपको जब स्टार्टिंग में जब ये आप बैठेंगे और आपको ध्यान नहीं लगने वाला, ये पक्की बात है, मैं जानता हूँ। किसी का भी नहीं लगता, मेरा भी नहीं लगा था, आपका भी नहीं, मेरा तो अभी भी नहीं लगता। लेकिन हाँ, उस धीमे-धीमे हम उसके ऊपर आ सकते हैं, आपका भी नहीं लगेगा। तो आपको करना क्या है, परेशान नहीं होना, आपको बैठना है, चैंट करना है, गायत्री मंत्र मन में कर रहे हो, आपके जो टारगेटिंग जो आपके चक्रास है उनको आप टारगेट कर रहे हो, उन पे आप जोर दे रहे हो, आज्ञा चक्र और मूलाधार चक्र पे आप जोर दे रहे हो, देते जा रहे हो, कोई इशूज़ नहीं। अगर आप इसी बीच में आपका ध्यान और कहीं जा रहा है, आपका कहीं आपके दोस्तों के पास चला गया, आपके स्कूल, कॉलेज, कंपनी, आप जॉब जहाँ पे करते हो, आपके घर की कोई दुःख परेशानी उस पे जा रही है, कोई इशूज़ नहीं है। 2-3 सेकंड के लिए जाएँगी, जैसे ही जाएँगी फिर आप रिटर्न आइए अपनी जगह पे। ध्यान केंद्रित करने की कोशिश करिए। आपके साथ ये प्रॉब्लम आएगी, बहुत दिन तक प्रॉब्लम रहेगी, इसका कोई इशूज़ नहीं है, आने दीजिए। प्रॉब्लम आएँगी, आने दीजिए, क्योंकि आपका मन ही ऐसा है, नॉर्मली इंसानों का मन है कि हम भागेगा। लेकिन धीमे, 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 धीमे प्रैक्टिस हो जाएगी वो। करना क्या है, अगर आप ध्यान दे रहे हो, आपका ध्यान और कहीं गया तो 5-10 सेकंड के लिए फिर से रिटर्न आना है, आके फिर से सीधा हो जाना है और फिर से आपको टारगेट करना है अपने चक्रास पे विथ द माइंड, विथ द गायत्री मंत्र। अगर ऐसा प्रॉब्लम आता है तो आएगा, हो जाएगा, लेकिन धीमे 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 हो जाएगा, प्रैक्टिस होगी तो हो जाएगा, तो ऐसा कोई इशूज़ नहीं है। अब दूसरी बात, हम आज तो हम वीडियो लंबी बन रही है तो मैं ज़्यादा और ज़्यादा बात बात नहीं करूँगा चक्रास के बारे में। अब मैं अगले वीडियो में बात करूँगा कि अगर इनको एक्टिवेट कर लिया जाए तो हमारी कौन कौन सी दिक्कतें सॉल्व हो सकती हैं, इससे क्या क्या हमें फ़ायदे हो सकते हैं और क्या क्या नुकसान हो सकते हैं और क्या कर सकते हैं, महामृत्युंजय के द्वारा कैसे कर सकते हैं। तो ये सब चीज़ें हम करने वाले हैं। तो मेन जो 2 पॉइंट हैं वो आप ध्यान रखिएगा, जो 2 मेन पॉइंट हैं, गायत्री मंत्र का, ठीक है? और सेकंड, अगर आपका ध्यान भटक रहा है, कोई बात नहीं, भटकने दीजिए उसको, आराम से भटकेगा, रिटर्न आइए, 10 सेकंड साँस लीजिए, फिर से स्टार्ट कीजिए, फिर भटकेगा, फिर से रिटर्न आइए, साँस लीजिए और फिर से चालू करिए। ये प्रॉब्लम होगा, आता ही है, लेकिन हाँ, ये भी मैं बोल रहा हूँ, जितना आपका पहले दिन अगर 10 बार ध्यान भटकेगा, तो अगर उस पहले के 10वें दिन जाके आपका 3 बार ही ध्यान भटकेगा और उसके 40 दिन बाद 1 ही बार भटकेगा। तो ऐसे धीमे, धीमे, धीमे आपका कंट्रोल हो जाएगा और आप अपने चक्रास को जो है एक्टिवेट कर पाएँगे। अब मैं नेक्स्ट वीडियो में अपन ये बात करेंगे, जब चक्रास एक्टिवेट हो जाएँगे, हमें मालूम कैसे पड़ेगा? हमें कोई बताने तो आने वाला नहीं है कि भाई तुम्हारे चक्रास एक्टिवेट हो गए हैं, क्या करना है? ऐसा तो कोई आएगा नहीं बताने। तो हमें कैसे मालूम पड़ेगा कि हमारे चक्रास कैसे एक्टिवेट हो गए हैं और हम चक्रास को अपने नॉर्मल लाइफ में है, तो हम कैसे यूज़ कर पा रहे हैं या फिर वो हमें क्या रिज़ल्ट कर रहे हैं, क्या रिज़ल्ट दे रहे हैं? तो उस बारे में बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो दोस्तों, आई होप कि आपने समझा होगा कि 7 चक्रास को कैसे प्रोसेस करना है, कैसे उनका ध्यान लगा के कैसे स्टार्ट करना है। ये भी फर्स्ट स्टेज है, आगे अपन और भी बात करेंगे इसके बारे में। तो दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए मेरी वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। जय श्री श्याम दोस्तों।